साथियों, इंडिया ग्राउंडेड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आज का प्रेरक प्रसंग, दिन की एक सकारात्मक शुरुआत। और आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है दृढ़ निश्चय। एक बार एक संत महाराज किसी काम से एक कस्बे में पहुंचे। रात्रि में रुकने के लिए वो कस्बे के एक मंदिर में गए, लेकिन वहां उनसे कहा गया कि वो इस कस्बे का कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जो उनको अच्छे तरीके से जानता हो, तब उन्हें रुकने दिया जाएगा। उस अनजान कस्बे में उन्हें भला कौन जानता था। दूसरे मंदिरों और धर्मशालाओं में भी वही समस्या आई। अब तो संत महाराज बहुत परेशान हो गए और रात भी बहुत हो चुकी थी, बहुत अंधेरा हो चुका था और वो सड़क किनारे ऐसे ही खड़े थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा, मैं आपकी समस्या से परिचित हूं, लेकिन मैं आपकी गवाही नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस कस्बे का नामी चोर हूं। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर रुक सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संत महाराज बेचारे बड़े असमंजस में पड़ गए। एक चोर के यहाँ रुकेंगे, कोई जानेगा तो भला क्या सोचेगा उनके बारे में कि वो एक संत होकर एक चोर के यहाँ रुके थे। लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। वो करते भी तो क्या। मजबूरी में वो ये सोचकर उसके यहाँ रुकने को तैयार हो गए कि कल कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। चोर उनको घर में छोड़कर अपने काम पर यानी चोरी के लिए निकल गया और सुबह वापस लौटकर आया तो बहुत प्रसन्न था। उसने स्वामी जी को बताया कि आज कोई दांव नहीं लग सका, लेकिन अगले दिन जरूर लगेगा। चोर होने के बावजूद उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिसके कारण संत महाराज उसके यहाँ पूरे 1 महीने तक रुक गए और वो प्रत्येक रात को चोरी करने जाता। लेकिन पूरे महीने उसका एक भी दांव नहीं लगा, यानी एक भी घर में वो चोरी नहीं कर सका। फिर भी वो बहुत प्रसन्न था। उसे दृढ़ निश्चय था कि आज नहीं तो कल मेरा दांव जरूर लगेगा। और पूरे 1 महीने बाद उसे एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा। महात्मा जी ने सोचा कि ये चोर कितना दृढ़ निश्चयी है, इसे अपने ऊपर अटूट विश्वास है। जबकि हम लोग थोड़ी सी असफलता से विचलित हो जाते हैं। अगर इसकी तरह दृढ़ निश्चय और विश्वास हमारे पास हो तो सफलता निश्चित मिलेगी और हम भी कभी हार नहीं मानेंगे जब तक हमें जीत हासिल ना हो जाए।